हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में डेप्रिसिएशन का हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसको डिमिनिशिंग मेथड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू और एक मैंने आपको बताया था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो बेटा ओरिजिनल जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसी को आप जो है डिमिनिशिंग मेथड भी बोल सकते हो बेटा। अब इसे हम डिमिनिशिंग मेथड में क्यों बोल रहे हैं बेटा, उसके ऊपर हम डिटेल में आज इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम हर साल जब कंटिन्यू अगर किसी मशीन को यूज करते हैं तो उस पर एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया था बेटा। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू में से निकालने के बाद में जो एक करंट वैल्यू आती है, उस करंट वैल्यू पर अगर आप डेप्रिसिएशन अगेन अगले साल चार्ज कर रहे हो तो आप कर रहे हो डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन को सॉल्व कर रहे हो। और जिस वैल्यू पे आपने परचेस किया है हर साल उसी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, वो हो जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है बच्चों कि हम हर साल जो हमारे पास में करंट वैल्यू होती है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, उस करंट वैल्यू पर ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसी को ही हम डिमिनिशिंग मेथड बोलेंगे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलेंगे बच्चों। तो चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो इसको करते हैं बेटा कि एक प्लांट है जो हमने परचेस किया है 60,000 रुपीज का, परचेस किया है 1 अप्रैल 2016 में। इसकी जो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है, मतलब 10 साल में जो इस प्लांट की वैल्यू है वो रह जाएगी सिर्फ 20,920 रुपीज। ठीक है ना। इस प्लांट में हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर जो है प्लांट अकाउंट बनाना बेटा 4 इयर्स का, ये मानते हुए कि आपका जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च को होगा हर साल। इज दैट क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। और देखो बेटा, इसका हम मशीन अकाउंट बनाने के प्लांट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम इसका एक प्लांट अकाउंट बनाते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ये हम प्लांट अकाउंट बनाने जा रहे हैं बेटा। ये उसका अमाउंट हो जाएगा, ये उसका पर्टिकुलर हो जाएगा बच्चों। डेट डेप्रिसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अगेन यहाँ पर अमाउंट एंड देन उसके बाद में यहाँ पर डेट हो जाएगा। प्लांट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, वो भी 4 इयर्स का, वो हम बनाएंगे बेटा। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। ये अमाउंट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया है और ये डेट हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? आ जाइए। हमने क्या किया है बेटा, हमने परचेस किया है प्लांट 60,000 रुपीज का 2016 में 1 अप्रैल को। अब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अगर मान लो कोई प्लांट हम परचेस कर रहे हैं तो बेटा हमने प्लांट परचेस किया, तो बिजनेस में प्लांट आया बेटा, तो प्लांट अकाउंट डेबिट कर देंगे बेटा। जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं बेटा, इसलिए बिजनेस में प्लांट आ रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया है, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो भी चीज जाती है बिजनेस से उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या हो गया बेटा जनरल एंट्री? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा। अब देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यहां पर आएगा 2016 में अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, यहां पर लिख देंगे बेटा 60,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, हमने कोई एडिशनल वगैरह कोई चीज परचेस तो नहीं किया है ना यहाँ पर? नहीं सर, नहीं किया है। तो हमने अप्रैल 1 में बिजनेस के अंदर प्लांट लेकर आए और उसे हमने 2016 से इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 2017 में मार्च 31 को बेटा। तो पूरे एक साल हमने बिजनेस में स्टार्ट किया। देखो बेटा, 1 अप्रैल, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब पूरे 12 महीने हमने इस्तेमाल किया है। तो हम यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, 60,000 है बेटा अभी, तो इस पर हम 10% बोला गया है, मतलब
6,000 रुपीज। तो मार्च 31 को जो प्लांट का बैलेंस आएगा उसे हम लिखेंगे बैलेंस CD, क्लोजिंग में लिख रहे हैं बेटा इसलिए 60,000 माइनस 6,000, तो वैल्यू हो गई है बेटा 54,000 रुपीज। तो ये हमारा हो गया 60,000 और ये हमारा हो गया 60,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? फिर ये 2017 का क्लोजिंग है तो 2017 का हमें ओपनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो 2017 पूरा मान जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अप्रैल 1 यहां लिखेंगे 2 बैलेंस BD और 54,000 रुपीज। अभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसी प्लांट को लेकर चलेंगे बेटा आगे भी, ठीक है ना। कोई जानकारी नहीं कि भाई 2017 में हमने बेचा है कि और कहीं नया परचेस किया, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बस 2000 का ओपनिंग कर दिया, अब 2018 में क्लोजिंग कर देंगे मार्च 31। अब समझने के लिए यहीं पर ही आएगी बेटा बात, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अभी तक तो हम क्या चार्ज कर रहे थे बेटा, 60,000 में परचेस किया है तो 10% लग के 6,000 रुपए। तो हर साल हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन 6,000 से लेस करते थे। तो वो तो हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करेंगे, जो मशीन की करंट वैल्यू होगी, ये हमारी मशीन की करंट वैल्यू है, इसी पर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब भी कोई करंट वैल्यू आएगी उसी पर ही चार्ज किया जाएगा बेटा। अब जैसे कि 54,000 की 2017 अप्रैल 1 में वैल्यू थी प्लांट की 54,000, 2018 में और उसमें कितना कम हो जाएगा 54। तो यहां पर हमारे पास में जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस क्या बताता है, करंट वैल्यू बताता है। तो 54,000 में से 5400 लेस हो गया बेटा। क्या बोला, 54,000 में से 5400 लेस हो गया तो 48,600 रुपीज, 48,600 रुपीज यहां पर हमारी क्या होगी बेटा, करंट वैल्यू आ गई है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? इसको बंद कर देंगे तो हमारा हो गया 54,000 रुपीज, इसको बंद कर दिया। ये भी हमारा 54,000 रुपीज, ये भी बंद कर दिया। ऐसे बेटा 2018 का ओपनिंग क्लोजिंग है तो उसका ओपनिंग भी करना पड़ेगा बेटा। अप्रैल 1 2 बैलेंस BD हो गया बेटा 48,600 रुपीज और 18 में ओपनिंग है तो क्लोजिंग 19 में हो जाएगा बेटा मार्च 31। इन बीच में भी हम ना तो कोई परचेस कर रहे हैं अदर प्लांट को, ना ही कोई हम प्लांट सेल कर रहे हैं बेटा, तो वही डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा बाय डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा, हम हमेशा क्या करते हैं, जितने पे वैल्यू पे परचेस करते हैं, जैसे हमने 60,000 में प्लांट परचेस किया है तो इस 60,000 पे ही हम अभी तक क्या कर रहे थे, हर साल 60,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। बट इसमें क्या करा बेटा, देखो 6,000 लेस हुआ तो 54,000 करंट वैल्यू हो गई थी, तो इस करंट वैल्यू पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अभी हमारी करंट वैल्यू 48,600 रुपीज है, तो इस पर ही, क्योंकि यही हमारी करंट वैल्यू है बेटा, इस पर ही 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा 4860। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? चलो, तो यहां पर मार्च 31 बाय बैलेंस CD 48,600 माइनस 4860, ये हो गया बेटा। तो 48,600 4860 माइनस क्या 43,740 रुपीज। अब बंद कर देंगे बेटा, तो 48,600 रुपीज, ये क्लोज हो गया बेटा। यहाँ पर भी 48,600 रुपीज, ये भी क्लोज हो गया बेटा। अब ये यहाँ पर क्लोजिंग है तो यहाँ पर ये ओपनिंग हो जाएगा बेटा अप्रैल 1 का बेटा। यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD। इज दैट क्लियर बेटा? और कितना है 43,740 रुपीज। कितना बेटा? 43,740 रुपीज। अब ये करंट वैल्यू बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमेशा डेप्रिसिएशन करंट वैल्यू पर ही चार्ज किया जाता है बेटा। तो 2000 का ओपनिंग है तो 2020 का क्लोजिंग हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो 2020 का हम क्लोजिंग करेंगे बेटा। ये 2020 है मार्च, ठीक है, 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 43,740, इसका 10%, तो हमारे पास आ गया 4374। कितना आ गया बेटा?
4374 हमारे पास डेप्रिसिएशन है ना बेटा, तो 4374 डेप्रिसिएशन 10% था, निकाल लिया बेटा। अब यहाँ पर मार्च 31 की हमारी जो करंट वैल्यू है वो ले लेंगे बेटा टू बैलेंस CD 43,740 माइनस 4374 39,366। इज दैट क्लियर बेटा? और ये हमारा हो गया 43,740 रुपीज। इसको बंद कर दिया बेटा, यहाँ पर भी हमने बंद कर दिया 43,740 रुपीज। और फिर इसको हम यहाँ उतार लेंगे बेटा, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। ठीक है, ये बस हम यहाँ लिख देंगे 39,366, क्योंकि हमसे 4 इयर्स का निकालने के लिए बोला है बेटा, तो हमने 4 इयर्स का निकाल लिया बेटा। ठीक है, अब लास्ट में हमारी जो करंट वैल्यू है वो 39,366 रुपीज है बच्चों इसकी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा क्वेश्चन, जहां हमने डिमिनिशिंग मेथड या मैं बोलूं आपसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से किस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करा जाता है और किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको आज के इस क्लास के अंदर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन करते हैं और डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। यहां पर हमने डिफरेंशिएट क्या देखा बेटा? हमने यहां पर देखा कि अभी तक जब हम ओरिजिनल वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन को, तो हमने जितने में मशीन परचेस किया होता है उसी पे ही हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर भी 6,000 होता है, यहां पर भी 6,000 होता है, यहां पर भी 6,000 होता है और यहां पर भी 6,000 रहता था अभी तक। तो अब क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो करंट वैल्यू रहती है उसी पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। इट मींस हर साल यहां पर अलग अलग डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें देखने को मिलेगा। ओरिजिनल में तो क्या होता है, सेम देखते हैं कि भाई 6,000 फर्स्ट ईयर लगा तो हर साल अब 6,000 ही लगेगा बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको आज की इस क्लास में सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं बेटा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।